हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 2 के रिजल्ट को लेकर, यानी मेडिकल एग्जामिन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट कब तक आएंगे, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और 26 सितंबर से ट्विटर कैंपेन स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए, इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आरआरबी का जो प्लान है ना, जो आपका मेडिकल एग्जामिन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेने के लिए कई फेजेस में ऑर्गेनाइज करने के लिए है। तो यानी जिस तरह से आपका मेडिकल एग्जामिन स्टार्ट होंगे, कई फेजेस में होंगे। पहला फेजेस जो स्टार्ट होंगे लेवल 6 से, जो चल रहे हैं। अभी भी आपको सिर्फ 7 जोन छोड़ दिया जाए। आरआरबी चेन्नई, आरआरबी जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी एंड भुवनेश्वर, कोलकाता, इलाहाबाद, चंडीगढ़, इन जोन को छोड़ दिया जाए। नहीं तो अभी भी सारे जोन अभी तक किसी भी तरह का नए शेड्यूल नहीं बना पाए, ना ही अपने शेड्यूल को कंफर्म कर पाए कि मेडिकल एग्जामिन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक लिए जाएंगे। यानी सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में तो सिर्फ आपका आरआरबी एनटीपीसी के मेडिकल एग्जामिन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही सारे जोन के कंप्लीट नहीं होंगे अक्टूबर तक। इस बार जो आने वाले महीने हैं अक्टूबर तक, यानी नवंबर तक आप 10 नवंबर तक चले जाएंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिन, यदि इस प्रोसेस से चला जाए तो। फिर इसके बाद नंबर आएंगे सेकेंड फेज, यानी जो फेज होगा लेवल 5 का। अब लेवल 5 का फेज स्टार्ट होगा तो ये फेज नोटिस आना, रिजल्ट आना ही स्टार्ट होगा अक्टूबर के लास्ट में, क्योंकि आरआरबी का प्लान ऐसा ही है। आरआरबी अभी कोई भी ऐसा प्लान नहीं कर रही है कि आपको बाकी लेवल, यानी लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 एंड लेवल 4 का फाइनल शॉर्टलिस्टेड रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डालने का कोई भी प्लान नहीं है। जब तक लेवल 6 क्लियर नहीं हो जाता तब तक कोई भी प्लान नहीं है कि लेवल 5 के कुछ सोचा जाए। और सबसे बहुत बड़े नंबर में वैकेंसीज कहाँ पर है, लेवल 5 के ऊपर। लेवल 6 के ऊपर कुछ जोन में, चेन्नई और सिकंदराबाद, कुछ जोनों में वैकेंसी बहुत बड़ी है, पर मोस्ट ऑफ द जोन में वैकेंसी लेवल 6 में कम है। तो यहाँ पर से तो 2 से 3 डेट या ज़्यादा से ज़्यादा एक एडिशनल डेट, जहाँ पर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे मेडिकल एग्जामिनेशन में, जो भी रीज़न रहा हो, उस रीज़न की वजह से जो एडिशनल समय दिए जा रहा है, उसके बाद जो समय बचेगा, तो यहाँ पर लगभग सारे जोन तो नहीं कर सकते, कुछ जोन ये मेडिकल एग्जामिन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर तक लेके चले जाएंगे। यानी अक्टूबर लास्ट में हम लेवल 5 के रिजल्ट मान के चलते हैं। तो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 5 का स्टार्ट होगा, नवंबर के लास्ट या नवंबर मिड या लास्ट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे लेवल 5। और लेवल 5 में इतने बड़े कैंडिडेट हैं, बहुत बड़े नंबर पर कैंडिडेट हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम से कम दिसंबर तक चलेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई फेजेस में चल रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ जिसके जोन में 50 कैंडिडेट है, उस जोन के लिए कम से कम आपको 10 दिन मेडिकल एग्जामिन में ले लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले लिए जा रहे हैं। तो अब यही चीज़ आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। जहाँ पर लेवल 5 में, जहाँ पर 50 वैकेंसी, अब सीधे यहाँ पर वैकेंसीज बढ़कर 300 हो जा रहे हैं, तो यानी कैंडिडेट के नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाले हैं। तो ये फेजेस बहुत ज़्यादा आपको समय बर्बाद करने वाले हैं। हाँ, आरआरबी ने कह रखा है कि जितना भी कोशिश किया जाएगा कि एज पॉसिबल कंप्लीट करने का, पर ऐसा दिख नहीं रहा है कि आपको बहुत कम समय में पूरे किए जाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करें, और ट्विटर कैंपेन को एक ऑर्गेनाइज वे में आप लेकर चलें। यानी आप 26 सितंबर को स्टार्ट कर रहे हैं ट्विटर कैंपेन, तो जो आपको चलना चाहिए कम से कम 4 से 5 दिन, मिनिमम आप 4 दिन रखें ट्विटर कैंपेन, कि 4 दिन लगातार आप ट्विटर के ऊपर ट्वीट करें, तब जाकर आपका इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल कर आएगा। नहीं तो इसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं निकल कर आने वाला। आप थोड़ी देर ट्वीट कीजिएगा, मुश्किल से आप टॉप 1 के आसपास, और जो भी आप आजकल देखते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा ट्विटर के ऊपर भी कंपटीटर बहुत ज़्यादा है। यानी वहाँ पर जो ट्रेंड कुछ न्यूज़ खबर में आ गई, ठीक है, कुछ मेजर इवेंट हो गया उस दिन, तो जिसकी वजह से आपके जो ट्विटर कैंपेन है वो आपको ट्रेंड में नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर हमें लगातार लेकर चलना पड़ेगा। कम से कम आप 6 दिन लगातार, 4 दिन कम से कम लगातार लेकर चलते हैं, तो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका निकल कर आएगा। तो ये एक लगातार रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रेंड चलता रहेगा, जिससे कम समय में रिजल्ट आपका लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 के रिजल्ट आ जाएंगे। पर आरआरबी के अभी के जो कंडीशन है, जो आरआरबी के अभी का जो प्लान है, उसके हिसाब से तो नहीं दिख रहा है कि आपको रिजल्ट हाल फिलहाल में आने वाले हैं। आपको जो भी रिजल्ट आएंगे सारे लेवल का कंप्लीट होने के बाद ही, लेवल 6 से कंप्लीट होने के बाद ही लेवल 5 का रिजल्ट आएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप सभी के साथ, यानी जो लेवल 3 वाले हैं या लेवल 2 कैंडिडेट हैं या लेवल 5 को, एक साथ आप आ जाओ। एक साथ आकर आप
जो ट्विटर कैंपेन में है यहाँ पर पार्टिसिपेट करो। आप लगातार 4 दिन ट्वीट करो, आपके लिए, खुद के लिए, ना कोई यहाँ पर कोई किसी को बेनिफिट होने वाला, जो भी बेनिफिट होगा आपको बेनिफिट होगा। कम समय में आपका मेडिकल एग्जाम कंप्लीट करवाए जाएंगे, क्योंकि अब जो शेड्यूल स्टार्ट किए जा रहे हैं, मान लेते हैं शेड्यूल स्टार्ट कर देंगे मेडिकल एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब लेवल 6 कंप्लीट किया जाएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट दिए जाएंगे, फिर उसके बाद नए शेड्यूल निकाले जाएंगे मेडिकल एग्जामिन के लिए प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर से लिए जाएंगे, फिर इसी तरह से लेवल 3 में किया जाएगा। एक लंबा प्रोसेस चले जाएंगे। यदि सारे लेवल के रिजल्ट अब आ जाते हैं, फिर उसके बाद फिर आपको फेजेस में लेना है मेडिकल एग्जामिन। एनटीपीसी कंप्लीट हुआ, लेवल 6 कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप लेवल 5 के ऊपर बुला लो। आप 10 दिन समय दे दो, 10 दिन या 5 दिन के गैप रख लो, 2 दिन के गैप रख लो, जितना समय आप छुट्टी लेना चाहो, ये आप छुट्टी लेकर अगले 5 से 6 दिन जितना भी चले लेवल 5 का, या 10 दिन चले, उस 10 दिन में आपका मेडिकल एग्जाम लेवल 5 को कंप्लीट करो, फिर उसके बाद लेवल 3 के ऊपर कंप्लीट करो, देन लेवल 2 के ऊपर। और जो भी वहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाना है या जो करवाना है कैंडिडेट से, आप वहां पर ही करवा लो। आप जो आपके पास ऑप्शन है, किस तरह से पोस्ट अलॉट करोगे आप, जिनका कई लेवल में है, वो जो लोग चाहेंगे कि हमको इसी लेवल के इसी पोस्ट चाहिए, चाहे मेरा लेवल 6 के ऊपर क्यों ना रिजल्ट हुआ हो, मुझे लेवल 5 के गुड्स गार्ड ही चाहिए, तो उन्हें गुड्स गार्ड देख के आप, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने लगातार 2 लेवल के एग्जाम दे रखा, तो उनको मिलना भी चाहिए। तो वहाँ पर एक ऑप्शन आप अल्टरनेट निकाल कर कम समय में पूरा किया जा सकता है। पर यहाँ पर आरआरबी को तो ऐसा करना नहीं है, तो यही ऑप्शन है आपके पास। ट्विटर कैंपेन आपको आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप यदि पीछे रहते हैं तो अब आपकी मर्जी, आप पीछे रहें या कुछ करें, पर मैं तो यही कहूँगा कि 26 सितंबर से लोग आ रहे हैं, तो आप सभी लोग मिलकर आ जाएं। कुछ कैंडिडेट से काम नहीं चलने वाले हैं, और यहाँ पर जिनको ये लग रहा है कि मैं 35,000 में नहीं आऊँगा, जो 37,000 35,000 जो वैकेंसीज है नहीं आने वाला हूँ, तो ऐसा भूल से भी आप ऐसा मत सोचो। अभी बहुत सारे होप हैं अभी भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट तो हो चुका है एनटीपीसी में, पर वो यूपी सब इंस्पेक्टर में या बिहार के सब इंस्पेक्टर में या बिहार ईएसआई सब इंस्पेक्टर में हर जगह सेलेक्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। ज़्यादा कट ऑफ डाउन ना हो, कुछ पॉइंट में ही डाउन हो, और कुछ पॉइंट होने से, कम होने से आपका बेनिफिट, आपका कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा, जितना भी हो आप ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करें, एक साथ आरआरबी को लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 के एक साथ रिजल्ट जारी करने के लिए कहा जाए। और ऐसे कम से कम नवंबर आते आते सारे लेवल के मेडिकल एग्जामिन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं तो ये प्रोसेस आपको दिसंबर, जैन, फेब तक भी चले जा सकते हैं। तो ऐसा आगे चलकर ऐसा होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। और चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।